आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में, यानी कि गांठ के बारे में। पानी का गांठ हो या फिर किसी भी प्रकार का गांठ हो, फ्रेंड्स, उसी को फाइब्रॉइड बोला जाता है। 35 से 75% महिलाओं को फाइब्रॉइड हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये फाइब्रॉइड आपको नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, किसी को भी गांठ बन सकती है, फाइब्रॉइड हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं। अगर आप बार-बार इसका किसी भी प्रकार से ऑपरेट कराओगे, ये बार-बार बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इसको जो है काट के निकलवा दिया तो ये नहीं बढ़ेगा, ये फिर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि ये फ्रेंड्स जो हमारा यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है ना, एक मांस की जो गर्भाशय है, एक मांस की बनी हुई होती है, उसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं। तो उसमें 3 लेयर से वो बनती है, एक बाहरी लेयर होता है, एक बीच का लेयर होता है, एक अंदर वाला लेयर होता है। तो ये फाइब्रॉइड कहीं भी बन सकती है और जब कहीं भी बने, बाहरी दीवार पे बने या अंदर वाली दीवार पे बने या बीच वाली दीवार पे बने, कहीं भी बनेगी, बट ये आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगी। अगर छोटी-छोटी फाइब्रॉइड है तो उसमें अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे तो वो कभी ना कभी मिसकैरेज करा देगी। आपको दर्द होने लगेगा, आपको जो प्रीटर्म डिलीवरी होती है उसमें हो सकता है, या फिर आपको डिलीवरी के वक़्त ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मतलब कुछ भी आपको हो सकता है ये फाइब्रॉइड रहेगा तो। अगर फाइब्रॉइड है आप में, तो आप कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन फाइब्रॉइड को कैसे हम सही करें, कैसे घर बैठे इसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि बार-बार ऑपरेट कराओगे, बार-बार ये बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इसके लक्षण को समझ लेते हैं कि जब फाइब्रॉइड हो रहे हैं तो आपको कौन-कौन सा लक्षण दिखाई देता है। आप भी नोटिस करिएगा, कहीं आप में भी ये लक्षण तो नहीं है ना? सबसे पहला तो जो है पीरियड हैवी और पेनफुल आने लगते हैं। पीरियड में आपको क्लॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड है ना, ये 3 प्रकार का होता है। जैसे मैंने बताया ना कि बाहरी लेयर, अंदर की लेयर और बीच की लेयर। तो ये तीनों प्रकार की अलग-अलग इसके नाम है, तीनों प्रकार की जो लेयर होती है, तीनों प्रकार में फाइब्रॉइड हो सकते हैं। तो होते हैं तो पीरियड जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स पीरियड खत्म हो गया और महीने में कभी भी आपको स्पॉटिंग बनी ही रहती है। उसके साथ स्पॉटिंग बनी रहती है तो समझना है कि कहीं न कहीं हमारे जो अंदरूनी संरचना है उसमें कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है। इसके साथ-साथ अगर आप जो है संबंध बनाओगे उसमें आपको जो है बहुत दर्द होगा, पेनफुल आपका कॉन्टैक्ट बनेगा, पेनफुल आपका जो है संबंध है, रिलेशनशिप बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके जाँघों में, पेट के नीचे या फिर आपके पैरों में पैरों की नसों में ऐसा महसूस होगा कि खिंचाव हो रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, खिंचाव-सा आपको समझ में आने लगेगा। जब आप यूरिन पास करने जाओगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपको कुछ प्रेशर सा फ़ील हो रहा है, कोई प्रेशर बना रहा है आपको यूरिन करते समय। तो ये सारा लक्षण होते हैं फाइब्रॉइड होने के, गाँठ होने के, पानी की गाँठ हो या फिर कोई भी गाँठ हो, गाँठ होने के। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये होता क्यों है? तो सबसे पहले तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी कि आपके घर में आपकी मम्मी को या फिर आपके घर में किसी को भी हुआ है, तो ये आपको भी हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो खान-पान, रहन-सहन है, हमारा खान-पान, रहन-सहन इतना खराब हो चुका है, उसकी वजह से भी हमें फाइब्रॉइड होता है। कोई भी बीमारी खान-पान, रहन-सहन की वजह से ही होता है। उसके बाद तीसरा क्रॉनिक गैस। गैस की, एसिडिटी की समस्या अगर आपको बहुत पुरानी है, ये खत्म नहीं हो रही है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो इस कंडीशन में भी फाइब्रॉइड हो सकता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो भी आपको फाइब्रॉइड की समस्या होगी। देखो फ्रेंड, जो फाइब्रॉइड होते हैं ना, ये हर महिला में होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं। किसी महिला में इसका ग्रोथ बढ़ जाता है, किसी महिला में इसका ग्रोथ कम हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है पीरियड के साइकिल में ये जो छोटे-छोटे फाइब्रॉइड होते हैं, छोटे-छोटे गाँठें होती हैं ना, ये गाँठें अपने आप भी ठीक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और किसी-किसी में जब आप जो है 4 से बड़ा हो जाता है ये गाँठ, तो डॉक्टर के पास आपको ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि 4 एमएम से बड़े गाँठ को जो है वहाँ पे ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महिलाओं में नहीं होता है, जैसे कि 10 से 15% महिलाओं में बड़े जो है फाइब्रॉइड होते हैं, बड़े गाँठें होती हैं। या वैसे ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं, छोटे ही होते हैं, बड़े नहीं होते। 80% महिलाओं में छोटे ही ये गाँठ होती है। इसको आप अपने खान-पान से सही करना चाहते हो तो बिल्कुल ये 100% सही भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सही नहीं होता है। उसके साथ आप मेडिसिन भी लो और अपना डाइट भी सही करो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डाइट में सबसे पहले तो अपने स्लीप साइकिल को सही करो, स्ट्रेस को दूर करो।
अगर आपका स्लीप साइकिल सही होगा, डे को नाइट, नाइट को डे नहीं बनाओगे, टाइम से रात को सोओगे, सुबह में उठोगे, उसके बाद अपना वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो ये चीज़ सही हो जाती है। उसके बाद आपको डाइट में अपना फाइबर रिच युक्त फूड को लेने हैं, क्योंकि आपको फाइब्रॉइड है। एक महिला को एक दिन में 35 ग्राम के लगभग आपको फाइबर लेने का जो है लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। तो फाइबर सैलेड वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस चीज़ का फाइबर ले। एप्पल में भी होते हैं, एवोकाडो हो गया। इसके बाद आप जो है जो भी सब्जियां फल खाते हो, उसको आप जो है जूस के फॉर्म में मत खाओ, ऐसे ही खाओ। जूस जैसे एप्पल है, अनार है, जो है चुकंदर है, इन सब का जूस मत निकालो, उसको ऐसे ही खाओ। तो इसमें फाइबर बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। जब जूस निकालोगे ना, तो जो इसका फाइबर है वो अलग हो जाता है। तो आपको जूस जूस के फॉर्म में नहीं लेना है, ऐसे पूरा सहित खाओगे तो ये इसमें आपको फाइबर अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। उसके बाद अनाज में ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मिलेट्स है, किनोवा है। इन सारे चीज़ों को आपको अपने डाइट में ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे कि आप डेली का डेली गेहूँ का आटा खाते हो, तो गेहूँ के आटे को थोड़ा-सा चेंज करो। जब आपको फाइब्रॉइड है और घर पे उसको ठीक करना चाहते हो, तो थोड़ा-सा इसको चेंज करो। उन चीज़ों में या फिर आप गेहूँ में ये सारा चीज़ मिला के आप पिसवा के और इसकी रोटी खाओ, ये बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको किनोवा बहुत अच्छी अमाउंट में लेना चाहिए। किनोवा अगर लोगे तो ये फाइब्रॉइड को श्रिंक करने का काम भी करता है। उसके साथ-साथ आपको लेने हैं जो सप्लीमेंट है, उसमें बी1, बी6 और विटामिन डी, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, ये सारा चीज़ आपको लेने हैं। ये सारा चीज़ आपके डाइट से भी मिल सकता है। ओमेगा 3 आपको अखरोट और अलसी के बीज में अच्छी अमाउंट में मिल जाएगा। मैग्नीशियम आपको सनफ्लावर सीड्स में मिल जाता है। और भी मैग्नीशियम के स्रोत हैं, मिल जाएंगे, उसको ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने डाइट को सही करो। और आपको बी1, बी6 विटामिन डी लेना है, तो आप एक काम करो कि आप एक बार अपने हार्मोन प्रोफाइल की भी जाँच करा लो और डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन कर लो। उसके बाद डॉक्टर के पास से कंसल्टेशन कर लोगे, तो मेडिसिन, सप्लीमेंट और आपको घरेलू नुस्खे, ये जब दोनों कंबाइन होंगे ना, तो ये बहुत जल्दी आपको काम करेंगे, बहुत जल्दी आपका फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक काम करने हैं, मोरिंगा का पाउडर बहुत ही काम करता है। मोरिंगा का पाउडर आपको लेकर आने हैं, उसके आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएँगे। अगर पंसारी की दुकान पे अगर मोरिंगा का पाउडर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जो है मैं इस वीडियो में लिंक लगा दूँगी, वहाँ से आप जो है परचेज़ कर सकते हो। मोरिंगा का पाउडर लेकर आओ और 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच मोरिंगा का पाउडर डालो, उसमें थोड़ा-सा नींबू का जूस डालो और उसमें अपने स्वाद के को एनहांस करने के लिए नमक या फिर चीनी, जो भी आपको अच्छा लगे वो थोड़ा-सा डाल सकते हो। डाल के आप इसका इस्तेमाल ब्रेकफ़ास्ट के पहले खाली पेट रहो तो करो, और जब डिनर करने जा रहे हो उसके पहले करो। यानी कि खाली पेट इसका दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करना है। 1 से 3 महीने मोरिंगा का पाउडर का इस्तेमाल आपको करने हैं। दूसरा चीज़, जिंजर की चाय। जिंजर की चाय बहुत ही हेल्पफुल होती है। एक जो है टुकड़ा जिंजर ले लो और उसमें आपको क्या करने हैं कि थोड़ा-सा हल्दी, 1 चुटकी उसमें डाल देनी है और इसको बॉयल करके और इसका इस्तेमाल करना है। खाली पेट इस्तेमाल करोगे तो जो है बेस्ट रहेगा। ये बहुत ही आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि ये आपके जो फाइब्रॉइड है, जो गाँठ है ना, उसको श्रिंक करने का काम करता है। इसके बाद दूसरा चीज़ है फ्रेंड्स, आप ब्रेकफ़ास्ट के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकोली का इस्तेमाल करो, उसके बाद जितनी भी आपको सब्जियाँ हैं उनका इस्तेमाल करो, ग्रीन टी का इस्तेमाल करो, एवोकाडो हो गया उसका इस्तेमाल करो, मशरूम का इस्तेमाल करो। ये सारा चीज़ जब इस्तेमाल करोगे ना, तो ये खान-पान और डाइट से ही अपने आप जो है जो फाइब्रॉइड है ना, वो श्रिंक हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करो। एक्सरसाइज़ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ ज़रूर करो। उसके बाद वॉकिंग करो, कपालभाति करो। उसके साथ-साथ आप जो पेट को स्ट्रेच करने वाले स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज़ है ना, उसका जो है उसका आप एक्सरसाइज़ ज़रूर करो। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ग्रीन टी आपको ज़रूर से ज़रूर लेनी है। अब लेने क्या नहीं है, तो आपको बाहर का सफ़ेद चीज़, जंक फूड, तला भुना, तीखा, मिर्चदार बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूध वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने हैं। चाय बिल्कुल भी नहीं पीने हैं। दूध से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। चाय तो बिल्कुल नहीं पीने हैं। मैदा, जंक फूड, इन सारे चीज़ों से आपको दूरी बना के रहने हैं। डिब्बाबंद खाने भी आपको नहीं खाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा काम करोगे तो फाइब्रॉइड जल्दी से सही हो जाएंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर